क्या बताए भाई, बहुत लेट हो गए आज। आज क्या है ना कि ट्रेन में इतना पचम पची था कि जगह नहीं मिला हमको, ट्रेन छोड़ दिए तो हम पहले चल पड़े। अब आते हैं भाई, ड्रेस व्रेस थोड़ा चेंज कर ले, बहुत लेट हो गए, इतना लेट कि क्या बताएं हम आपको। गार्ड साहब, ओ गार्ड साहब, क्या है भाई? अरे पेपर रख दिए, पेपर रख दिए तो जाओ ना, तो अल्लाह काहे बचा रहे हैं। अरे चले तो हम रोजे जाते हैं, कह रहे हैं कि पैसा उस आया है कहीं से। अरे पैसा नहीं आया है भाई, अभी महीने लगा है, पैसा आ जाएगा। तो सुनिए, जा रहे हैं अभी, पैसा आ जाएगा तो मांग के रखिएगा कल। हाँ हाँ ठीक है। पिछला महीने का भी तेरी के सब लगे क्यों आ गया। गार्ड साहब, क्या है भाई? गार्ड साहब, क्या है? कहाँ बानी महाराज? क्या बाजी? केनवा रखिए देले बानी, तो केनवा रख के जाए ना, लोन काहे पचका बतानी। चल अरे रउआ के नहीं के बताओ का है बतानी। काहे बतानी? कोनो फ्लैट से पैसा उसाइल बा। अरे भैया पैसे खातिर चारा खरीदे के बा। चारा ना खाई तो दूध कहाँ से दी? दूध दी ऐसा दी, पैसा नहीं किया बा, पैसा आई तो रउआ के तनको दया ना केला। अरे दया हमरा, हम देंगे पैसा, हम पैसा कहाँ से दें? उन लोग दी तब ना हम करवा के दें। जाए ठीक बा, आप जात नहीं। हाँ, लेकिन रउआ से वो विनती बा, क्या विनती? पैसा जरूरे से मांग के रखा, बहुत जरूरी बा। ए भाई, पैसा दी ना तो हम जेब में ना रखा, जाए रहुआ पैसा से हम दे दे रहुआ, एकदम भोरे भोरे चढ़ जाता नहीं रहुआ। गार्ड साहब, गार्ड साहब, तुमरा का जी भोरे भोरे का चिल्ला रही? बट समझ में नहीं आ रहा, कपड़ा लेने आए हैं। क्या है तो क्या करें? कपड़ा कोई दिया फ्लैट वाला? कपड़ा अगर हम पहन लेंगे क्या, तुम्हें को देखने के लिए ना नहीं आया। बड़ा चिल्लाते हैं। अच्छा कोई पैसा उसको दिया है? तुम्हारा ही पैसा माफी है। तब ए भाई, ये लोग क्या करता है, महीना उठाता है, सब खुदे वो खर्चा कर देता है, पैसा आएगा तो हम दे देंगे। जाओ। पैसा सब मांग के रखिएगा। अरे हाँ मांग के रखेंगे भाई, जाओ। चिल्लाते हैं। गार्ड साहब, पूरा का है जी? तनिए फूल ऊपर पहुंचा दीजिएगा। देखो हम खुदे ड्यूटी में लेट हो गए, फिर ठीक से नहीं पाले, अपना काम एक काम करो, खुदे जाओ, जाओ। हमको स्कूल भी जाना है, उसमें लोगों को पूजा भी करना होगा, इसलिए पहुंचा दीजिएगा। क्या? तुम स्कूल में पढ़ती हो? अब स्कूल में बेचती हो? अरे बाप रे, कौन स्कूल में बेटा? और तुम लोग पैसा बेच के किसको देती हो? वाह भाई, अब पढ़ाई करती हो, तब तो हम तुम्हारा काम जरूर करेंगे। जाओ जाओ जाओ। थैंक यू गार्ड साहब। वेलकम वेलकम वेलकम। देखिए क्या बच्चा है, क्या है ना कि पढ़ाइयों करती है, फूलों बेचती है, और क्या बात, टैलेंटेड है। आज का बच्चा है, लोग बहुत तरक्की करेगा। हम ड्रेसवा जरा पहन ले भाई, तो देर से पढ़ते नहीं, क्या है ना कि लेट हो जाते हैं। जानते हैं ये सब काम करते करते पूरे आइए तुरंत ये सब काम के लिए हमको चढ़ जाता है सब, इतना परेशान करता है कि क्या सांसों लेने में फुर्सत नहीं मिलता है। क्या है ना पूरे भोर का सब तो भीड़ भाड़ नहीं करता है, और हम एकदम थोड़ा कि है कि लेट हो जाते हैं, थोड़ा गाड़ी छकड़ा है ना, जनसंख्या बढ़ गया देश का क्या करें। क्या छोड़िए, हम इससे पहले फूल दूध अखबार पहले पहुँचा जाते हैं, काहे सब ऊपर में जो है ना दूध का चाय पिएला, अखबार पढ़ेला और दूध का पूजा करेला, इंतजाम कर रहा हूँ। क्या कि भैया पूरे भर का समय हमको भी डांट पड़ जाएगा, और डांट पड़ गया तो पूछिए मत, गार्ड का देखिए बैठा के जाके पड़ता है, हम पहुँचा जाते हैं भाई ऊपर। जानते ये सब चीज जैसे पहुँचा के आते भी नहीं है, पूरे बुझिए कि उसके बाद तुरंत फिर ऐसा ना आकाशीय बिजली कड़कता है कि क्या बताएं आपको। आकाशीय बिजली आप लोग समझते हैं क्या होता है? नहीं, अभी सुनिए क्या होता है। गार्ड साहब ऊपर आइए जरा। आ रहे हैं, आम का पत्ता लेते आइए। आ रहे हैं। गार्ड साहब देखिए जरा ब्यूटी पार्लर वाली आई हाँ है। आ रहे हैं। अरे गार्ड साहब देखिए, नीचे लिफ्ट कौन खोल दिया है? हाँ हाँ आ रहे हैं। गार्ड साहब बाजू में। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। कहाँ रह गए गार्ड आ रहे साहब? हैं, अरे गार्ड साहब, अरे आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं। अरे गार्ड साहब, अरे भाई, अरे आ रहे हैं भाई, कार बंद कीजिए भाई, अरे बंद कीजिए ना महाराज। उफ, बाप रे बाप, ये ताज़ा नहीं खोलेंगे ना तो मुझे एकदम मतलब कि हमको क्या है भाई, इतना है हल्ला करते हैं हम लोग। अरे गार्ड साहब, गेट छोड़ के कहाँ बिजी हो जाते हैं? अरे एक काम है तुम सर, भोरे आते हैं नहीं कि सांसों लेने नहीं देता, उन्हें बुलाता है, उन्हें हल्ला करता है, हमें चिल्लाता है, उन्हें मतलब दाल का पानी तो ठंडा का पानी तो गिली बंद हो जाता है, तो आम का पत्ता क्या बताए, काम रहता हूँ ना। अरे गार्ड के काम है गेट पे रहना, ना कि दरवाजे दरवाजे झांकी पड़ना। आपको भी खूब मन लगता है झांकी पड़ने में, तो काम करिए, झोला मेरे यहाँ पहुँचाइए। आपके यहाँ हमको जाना है बाहर।
कि आपके यहाँ झोला पहुँचाना झांकी करना नहीं होगा अरे साहब। गजब आप आदमी हैं, आपको रोज रोज कहते हैं, अरे एक दिन पहुंचा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। अभी ना आपका है कि झांकी पड़ते हैं, तो जाइए अपने अरे पहुँचाइए। बहस क्या करते हैं, लीजिए जाइए, अरे मुंह का ताक रहे, लीजिए। हाँ साहब, तो आप लोग रोज रोज थोड़े करते हैं, आप लोग तो कभी कभार ही करते हैं। और इसी तरह से बाकी के सब अपार्टमेंट के लोग हमको कभी कभार ही कोई काम करने के लिए कहता है। आप लोग काम कहाँ करते हैं? आप लोग तो प्यार से करते हैं। और इसी प्यार के चक्कर में हम कुत्ता की तरह भोग करने के शाम तक इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर भागते हैं। आप लोग काम कहाँ करते हैं? आप लोग एकदम मधुर आवाज में, आप लोग से कोई गलती नहीं होती साहब, बस हमारी गलती है कि हम एक आवाज में आपके पास पहुंच जाते हैं आपका काम करने। हमारी बड़ी गलती है साहब कि हम आपका कोई काम टालते नहीं। हमारी गलती है साहब कि सुतलों में आपके पास पहुंच जाते हैं, यही गलती है। 101 में जाओ तो लोग अखबार वाला खड़ा हो जाता है, 202 में जाओ तो दूध वाला खड़ा हो जाता है, 303 में जाओ तो नीचे कपड़ा वाला फूल वाला खड़ा हो जाता है और कहने लगता है। और 404 में जाओ तो कोई गेट पर आके हॉर्न बजाने लगता है और ये कहने लगता है कि अरे गार्ड साहब आप कहाँ रहते हैं गेट छोड़कर, आपको तो द्वार पर रहना चाहिए। हाँ साहब, हमारी इतनी गलती कि आप लोगों का कोई बात नहीं कहा। हमारी इतनी गलती है कि आपका एक बात पे, एक जुबान पे हम आपके पास खड़े जाते हैं। सब लोग इसी तरह बोला, लेकिन आपके पास अभी नहीं पहुंचे तो हम द्वार में झांके पड़ रहे। यही हमारी गलती है और आप लोग से कोई गलती नहीं होती, हो ही नहीं सकती। आप लोग तो भगवान महान है, देवता है। हाँ, आप लोग से बस छोटी मोटी नादानी हो जाती है, उस नादानी में बस अपने ही माँ बाप के सास ससुर को घर में नौकर की तरह बना कर रखते हैं। वो बेचारी लोग भोर से लेके शाम तक पोता पोती की सेवा करती है, चाय नाश्ता खाना पीना बना कर रखती है। उनका पैर कमर में लटका हुआ है, तैयो आप लोगों के लिए सवेरे 4 बजे जग जाते हैं। अरे वो लोग नहीं जगेगी तो आप लोग जगिएगा। अरे आप लोगों का उम्र है अभी 9-10 बजे तक सुतने का, उन लोगों का उम्र जानी चाहिए। आप लोगों का उम्र है आराम करने का, फरमाने का। यही आप लोग से बस छोटी मोटी गलती होती है। और जानते हैं यह किस्सा लगभग हर घर का, हर फ्लैट का। और हम गार्ड हैं, भागते भागते सब दरवाजे में हम चीज झाँक लेते हैं, बचता नहीं है कोई चीज। हाँ छोड़िए, हम इस सामान पहुंचा देते हैं, लेकिन बात बहुत हो गया। आज भोरे भोर हम ऐसे ही चल दिए थे, नाश्ता भी नहीं किए, ड्यूटी में लेट हुआ। बहुत पहले तरीक खाना खा लेते, बहुत भूख लगी। आज लगता है सावित्री जो है ना, भुजिए रोटी बना कर दे पाएंगे। इन दिनों तबीयत ठीक नहीं है। इतना कुछ करती है हमारी, थोड़े उठ कर तरकारी रोटी बनाकर हमको और बढ़िया खिलाती है। और ड्यूटी पर जाने के लिए हमको बढ़िया से टिफिनों पैक कर देते।
और ड्यूटी पर जब जाते हैं हम ना तो दुआ बना करके हमको मुस्कुरा कर विदा करते हैं। ये है हमारी सारी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जानते हैं साहब, ये ड्यूटी कभी कभी हम पर बहुत भारी पड़ती है। हमको याद है वो दिन जब पहली बार हम गार्ड बने और हमारी ड्यूटी बस ऐसे ही किसी अपार्टमेंट में चल रही थी। हमारी सावित्री की तबीयत बहुत खराब थी, उसको घर में देखने वाला कोई नहीं था, वो अकेली तड़प रही थी और हम यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। रात का समय था, 3 दिन हो गया था ड्यूटी करते करते, हम घर नहीं जा पा रहे थे, हम छुट्टी मांग रहे थे यहाँ के साहब से, लेकिन सोसाइटी का आदेश था कि डॉक्टर साहब जी सर, कह रहा था कि सारा फ्लैट खाली है, ठीक है, कोई है नहीं वैसे अपार्टमेंट में, सब लोग मेला घूमने गए और हम लोग भी अपने पूरे परिवार के साथ निकल गए। आज आप अपना ड्यूटी कंटिन्यू करेंगे? नहीं सर, हमारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसको पेट में बहुत दर्द है, उसको देखने वाला घर में कोई नहीं है, हम इसीलिए अपना ड्यूटी खत्म करके घर जाना चाहते हैं साहब। यही दिक्कत है भाई आप लोगों की। अरे नौकरी नहीं मिलती है तो बिनती हथजोड़ी करते हैं, और नौकरी मिल जाती है तो बीवी बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। आपको पता है कि अपार्टमेंट खाली है, कोई नहीं, और आप ड्यूटी खत्म करके घर जाना चाहते हैं, और वो सिंह जी भी नहीं दिख रहे अभी तक। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, मेरा आदेश है, आप अपना ड्यूटी कंटिन्यू करेंगे। चलो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। किसको बताएं, कैसे समझाए कि हमारी पत्नी की तबीयत सही में खराब ऐसा है, उसको पेट में बहुत दर्द है, वो पेट से है साहब। वो तो भला हो उस लोमड़ी चाची का, जो भगवान की तरह हमारे घर प्रकट हुई और हमारी पत्नी की सेवा, और हम यही ड्यूटी करते रह गए साहब, छुट्टी नहीं मिली। जी मैडम। अरे आप यहाँ ये लीजिए कुछ पैसा। जी मैडम। देखिए ना, हमारे वो अभी घर पर नहीं है, बच्चे भी स्कूल से आने ही वाले हैं और अभी तक उनके लिए लंच भी नहीं बनाया, इसलिए आप यही बगल वाले चौक से 1 किलो आलू और 1 किलो बंधा गोभी ला दीजिए ना प्लीज। अब कोई लेडीज आपके सामने इस तरह से आगे पीड़ित करे तो मना भी नहीं कहा जाता। हमने उनकी बात मान ली और सामान लाने चले, लेकिन बात सिर्फ 1 किलो आलू और बंधा गोभी तक तो ठीक, बात उसके आगे भी है। देखिए वो हमसे और क्या क्या मंगवाते हैं। गार्ड साहब रुकिए। जी मैडम। देखिए ना, एक जरूरी चीज तो आपसे मंगवाना भूलिए हाँ गए। मैडम। ये लीजिए कुछ और पैसा। जी मैडम। और एक फेयर एंड लवली ले लीजिएगा, वो कॉम्बो वाला। जी मैडम। और कुछ मैडम? और हाँ, एक स्टे फ्री बड़े साइज वाला, समझ गए ना? हाँ जी मैडम। सो स्वीट। इहो लाना है मैडम? एकदम बेवकूफ है का? जैसे इंग्लिश में समझ में नहीं आती आपको। सो स्वीट का मतलब होता है कितने बेकार है आप। हमारे वो नहीं, इसलिए तो आपसे मंगवा रहे हैं। घरे घर का रौली करते करते इस अपार्टमेंट के लगभग सभी फ्लैटों में हमारा जाना आना होता है। इस अपार्टमेंट में लगभग 16 फ्लैट हैं और 16 फ्लैट में 16 तरह के लोग, मिसेस वर्मा, मिसेस शर्मा, मिसेस कुशवाहा, मिसेस तिवारी, मिसेस झा, मिसेस डॉक्टर, मतलब मिसेस। इन मिसेजों को जब भी हमसे कोई काम कराना होता है तो ये ऐसे स्माइल पोज लेके आएंगे कि कुछ लगेगा आज की आपकी लॉन्ड्री करो, लेकिन काम खत्म होते हम कौन और आप कौन, और कोनो दिन जरा कोनो काम मना करके देखिए, चाहे ओकरा में आपका तबियत काहे खराब। एक दिन क्या हुआ कि हम निकल रहे थे धूप में, बड़े धूप था, लू लग गया, अब हमको बुखार हो गया और हम यहाँ देखिए बुखार थरथरा रहे थे। अब तैयो आकर के वो मैडम हमको काम दिया, नहीं कि तो मत पूछिए, इतना जर्जराई। गार्ड साहब। जी मैडम। गार्ड साहब सुनिए ना। हाँ जी मैडम। देखिए ना,
ये मेरा सैंडल है, जी मैडम। इम्पोर्टेड है, जी मैडम। बहुत महंगा है, जी मैडम। ये ना टूट गया जी है। मैडम। इस सैंडल को जाके वो बगल वाली कॉर्नर, हम भी कहा इंग्लिश में बोल रहे हैं आपसे। वो जो जूता चप्पल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? वो जी उससे बनवा लाइए ना जरा सा। जी मैडम। मैडम कहा है ना कि हम कल धूप में निकल गए थे, लू लग गया हमको, बड़ी धूप है हमको, क्या मतलब बुखार है। आपका काम हम एक काम कल करवा देंगे हम। हाँ मैडम। अच्छा गार्ड साहब, जी मैडम। ये बताइए तो नीचे बहुत देर तक खाली रहता है, कोई गार्ड नहीं रहता है, कोई घुस जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप गार्ड का नौकरी करते हैं ना, ड्यूटी का नहीं करते हैं आप? बताइए, तो दूसरे साहब कहाँ दिख रहे हैं? कहाँ है सिंह साहब, वो भी नहीं दिख रहे हैं? क्या ड्यूटी व्यूटी नहीं करते क्या आप लोग? क्या बोल रहे हैं मैडम? आपका परसों तो 20 किलो आटा और पड़ता का 5 किलो आटा हम हाँ, वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। अब चप्पल नहीं बनवाइएगा तो जाके मेरे बगीचा में पानी पटाइए। आइए उठा के दीजिए, उठाइए। किटी पार्टी में नाचते हम लोग, आपके कमर में दर्द होता है? उठाइए, अरे उठाइए, जाइए जाकर मेरे बगीचा में पानी पटाइए। बगीचा कब खरीद लिए भाई? हर चीज का EMI पे, फ्लैटो EMI पे लिए हैं, गाड़ियों EMI पे लिए हैं। अभी किट्टी किट्टी चिट्टी पार्टी भी जाते हैं तो वो ये पैसा इतना कहाँ से कमाए? हम एकदम बुढ़ हो गए हैं। जानते हैं वो क्या होता है? बगीचा जानते हैं किसको कहते हैं लोग? हर फ्लैट में एक दो बालकोनी होता है, आप लोग जानते हैं। वही बालकोनी में 2-4 गो गमला लगा करके लोग 2-4 गो पौधा लगाते हैं। ओकरे पौधा को ये लोग बगीचा कहते हैं। अब देखिए, वो बगीचा में भी लोगों को फुर्सत नहीं है पानी देने का। क्या है कि मैडम अभी पहन ओढ़ के निकली इट्टी किट्टी चिट्टी पार्टी में, और साहब इतना व्यस्त रहते हैं कि हर चीज़ तो EMI पे लेनी है। इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है कि पूछिए मत। सुबह से लेकर शाम तक बिजी, तो मिला जुला के इनकी जिंदगी में हम ही वो सहारा है। गार्ड के जिंदगी में सबसे कठिन काम होता है कुत्ते को पट्टी करने से रोकना। कुत्ता पट्टी ना करे इसके लिए खुद भी कभी कभी रोकना पड़ता है। अगर कुत्ते ने पट्टी कर दी तो बुझिए कि उस दिन आपका जतरा बना हुआ है। कौन जतरा? जैसे जैसे उन लोग नीचे से ऊपर से नीचे उतरेंगे, आज पटिया दिखाई पड़ेगा, फिर तो आपको ऐसा आरती उतारेंगे कि आपका वो दिन बनल है। अब देखिए क्या होता है आज। चलो श्वेता, चलो या हेलो, वेट हेलो मिसेस शर्मा। हाँ, of course मिसेस शर्मा, हम मॉर्निंग वॉक लेने गए। You know my sweetie, my daughter, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, you know, वो भी मॉर्निंग वॉक करने जाती है 2 टाइम, सुबह और शाम दोनों। यस ऑफ कोर्स मिस्टर शर्मा, हम किसी पार्टी में जरूर आएंगे। ओके लेट्स गो। ओके मिस्टर शर्मा, शाम में मिलते हैं किसी पार्टी में। बाय। ओके। व्हाट द हेल इज दिस? आई टॉक टू यू लेटर मिस्टर शर्मा। Ew. What is shit? Baby, close it. Close it. Oh my God, what is this disgusting? Guards up! इधर आइए. What the hell is this? Huh? What the hell is this? Oh God. मैं तो यहाँ 1 मिनट में नहीं रह पाऊंगी। क्या है guards up? हाँ? कोई कुछ भी करके चला जाता है, आप देखते नहीं हैं? अरे भाई, कोई कुछ भी करके जाता है, कम से कम देखा तो कीजिए। ये ड्यूटी है आपकी, क्या करते रहते हैं आप? काम चोरी है। चलो बेबी, मॉर्निंग वॉक क्लोज इट। मेरे मॉर्निंग वॉक की तो बहुत लगा दी डिस्गस्टिंग। बाप रे बाप, एगो कुत्ता पट्टी करके क्या चला गया कि मैडम तो हम ही पे झाँझाँ करने, और अपने घर में अपने को तो ऐसे छोड़ देती है कि पूछिए मत। यही मिसेस गुप्ता की बात बताते हैं आपको। इनके यहाँ गांव से 4 महीना पहले इनकी सासू माँ, क्या सासू माँ है, आइए
उनका सामान हम ही ऊपर वाले महले पर पहुंचाए। या सासू माँ सामान रखते ही अपना दोनों हाथ उठा करके हमको दीर्घायु होने का आशीर्वाद। आई ये है मिसेस गुप्ता। शुरू में सासू माँ को इनकी सेवा करने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाद में सासू माँ की सेवा खुदे लेने लगी। सबसे पहले तो मैडम जानते क्या कि अपने घर को नौकरी को बाहर निकाल ये कह करके कि जब सासू माँ घर में आइए गई हैं तो घर में नौकरी क्या करें। बेचारी सासू माँ भोर से लेके शाम तक पोता पोती की सेवा में लगी, सुबह से लेके रात तक चाय नाश्ता खाना पीना बनाकर खिलाते रहे। उसी चक्कर में बेचारी की एक दिन काम बाथरूम में गिर गई। अब बेचारी क्या बताएं आपको, बाथरूम में पड़ी रहती, कपड़े भी गीले हो जाते हैं। लेकिन ये मिसेस गुप्ता जो एक कुत्ता का पट्टी में यहाँ इधर इतना फदक रही थी, इन्हीं के साथ आंख में जुए तक नहीं पड़ते, कान खुजलाता तक नहीं है सासू माँ को देखकर। सासू माँ उसी पड़ी रहती है। ठीक है मैडम, एगो कुत्ता पट्टी करके चला गया, नहीं करना चाहिए, हमको देखना चाहिए, हमारी ड्यूटी है कि कोई यहाँ काहे करेगा कुछ। लेकिन तब अपने घर को भी झांक लीजिए। घर में आपकी सासू माँ है जिनके बदौलत आप इस अपार्टमेंट में रह रही हैं, मॉडर्न हवा में रह रही हैं, खुली हवा में सांस ले रही हैं, मॉडर्न कहला रही हैं। आके तरस नहीं आता है जी। क्या हुआ कि अभी 2-4 दिन पहले वो चिट्ठी आया इन्हीं के यहाँ, चले गए लेकर तो देखें का माता जी चुपचाप बैठी हुई छत में। आज उनके पति मिस्टर गुप्ता जुए निकाल रहे, माता जी का नहीं अपनी मेहरारू। हमको देख के बड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन हम करते भी तो क्या करते हैं, गांठ है। चिट्ठी दिया, हर नजर माता जी को देखा, हम मने मन प्रणाम किए और नीचे चले गए। गार्ड है, तरह तरह के दृश्य देखते रहते हैं। हर फ्लैट में मेरा आना जाना होता है। यही चौथे फ्लैट की बात बताते हैं। चौथे फ्लोर वो जज साहब रहते हैं, उनका 2 बच्चा है, उनकी पत्नी देखने में ठीक है। हम कभी कभी उनका सब्जी उब्जी ला दिया करते हैं, तो ऐसे भी हमारा जाना आना उनके यहाँ होता है। कुछ दिन पहले उनके यहाँ भी उनकी माता जी गाँव से आई, सासू माँ। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन ले बोले गया। एक दिन देखिए कहा कि जज साहब जो है अपनी माता जी को लेकर सीढ़ी से उतरे, रॉयल मुख, अब भाड़े की गाड़ी पर बैठा करके कहीं चल गए। अब देखे कुछ समझ नहीं पाया, होगा कुछ मैटर। फिर 5-6 दिन के बाद जज साहब अकेले आए और अकेले चुपचाप मुंह झुकाए हुए ऊपर चल गए थे। माता जी को लेकर के आए अकेले, हम कुछ समझ नहीं पाए, होगा कुछ मैटर। शाम का समय था, हम भी अपना ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी में थे। वर्दी उर्दी रख दी, डंडा उंडा रख करके झोला वोला समेटने का प्रयास ही कर रहे। तभी अचानक देखे का ऊपर से रोने चिखने की आवाज आने लगी। हम डंडा लेकर चौकन्ना हो गया, हम देखने लगे कि रोने चिखने की आवाज आ रही है तो कहां से आ रही है। हम कान लगाकर हर फ्लैट के दरवाजे पर कान लगा सुनने की कोशिश करने लगे कि ये रोने चिखने की आवाज आ रही है तो कहां से आ रही है, आ रही है तो कहां से आ रही है। हम भागते 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 चौथे फ्लोर पर पहुंचे। लेकिन कोई जज साहब आ गए। यहाँ एक विचित्र सिनेमा चल रहा है। जज साहब के घर एक अदालत लगी, लेकिन यह जजमेंट कुछ और नहीं। जज साहब आज अपनी पत्नी को तलाक दे, ऐसा जजमेंट शायद ही वो अपनी जिंदगी में किसी को दिए। एक तरफ उनके इस जजमेंट से उनकी पत्नी हद पर थी, तो दोनों बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पापा हम लोगों को छोड़ रहे तो क्यों छोड़ रहे। जज साहब के जजमेंट से उनकी पत्नी बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी और किसी को फोन करके बुला रही थी कि भाई साहब प्लीज 2 मिनट के लिए आ जाइए, भाई साहब प्लीज 2 मिनट के लिए आ जाइए। तभी उनकी नजर हम पर पड़ी। हम थोड़ी देर के लिए समझे, हम समझ गए कि हमारे लिए चले जाने का इशारा है। हम जैसे ही जाने वाले थे तो शायद वो एक व्यक्ति आए जो शायद जज साहब के जज अपने दोस्त थे। उनके आते ही उनकी पत्नी पत्थर रोने लगी और कहने लगी कि देखिए ना, हम ये तलाक दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, हम ये छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों।
उनके दोस्त जज साहब के पास जाकर बहुत मिन्नत की, दोस्त क्या बात है बताओ तो कुछ। अचानक तलाक, भाभी जी अनाथ हो जाएंगे, बच्चे कहाँ चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, घर बिखर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बोलो तो दोस्त, बोलो तो दोस्त, बोलो तो दोस्त। जज साहब कुछ नहीं बोले, बहुत हिलाए, बहुत झकझोरे, जज साहब कुछ नहीं बोले। जज साहब को उसके दोस्त बहुत बहुत मिन्नत की, बहुत रिक्वेस्ट किए, कुछ तो बताओ दोस्त, कुछ तो बताओ। बहुत देर शांत होने के बाद जज साहब जो वृत्तांत सुनाए वो सुनकर वहां का हर लोग तत्परत। जज साहब कहने लगे, एक बात बताओ दोस्त, क्या जीवन में पत्नी के आने के बाद मां का कोई अधिकार नहीं? जिस मां ने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पिताजी के नहीं रहने पे दूसरों के घरों में बर्तन पोछा करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं उनका सहारा बन सकूं। और आज कोई मुझे उनका सहारा बनने से रोके, मजबूर करे, तो मेरे इस जीवन का क्या मतलब है? क्या? इस मां ने मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, न्यौछावर कर दी। उस मां की ये अवस्था मैं कैसे देखूं? ये केस तो मैं अपनों के बीच ही हार गया दोस्त, हार गया। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ही छोड़ देता हूं। और ऐसे ही नहीं, बल्कि अपनी सारी संपत्ति भी उन्हें सौंप देता हूं ताकि जिंदगी में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और रही बात मेरी, तो जिस अवस्था में अभी मेरी मां वृद्धाश्रम में रह रही है, मैं भी वहीं उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करूंगा दोस्त, सेवा करूंगा। जग में माई लेखा केहू रे सहाय ना हुई, जग में माई लेखा केहू रे सहाय ना हुई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना हुई, केहू केतनो दुलारी बाकिर माई ना हुई। है रुपया लाख करोड़ कमैबा, कतनो सुंदर महल बनैबा। है रुपया लाख करोड़ कमैबा, कतनो सुंदर महल बनैबा। उनकर सेवा से बढ़ के भलाई ना होई, केहू कितनो दुलारी बाकिर माई ना होई। हम नीचे चले आए और ये सोचने लगे कि इस धरती पर अब के समय में भी ऐसा बेटा होता है क्या? साक्षात सर्वकुमार। लगता है कि आज भी सिंह जी नहीं आएंगे। सिंह जी यहीं पे ड्यूटी करते हैं। कल उनकी आए हुए थे ड्यूटी पे, बेचारे मुंह लटका के बैठे हुए। हम ही बोले क्या है सिंह साहब, बड़ा चुपचाप बैठे हुए हैं। बहुत देर तक तो कुछ नहीं बोले। हम ही उनको ठुनिया के बोले कि महाराज क्या बात है बताइए तो सही। बहुत देर के बाद बोलते हैं कि हमारी बेटी की तबीयत
खराब है। हम ले महाराज, आपकी बेटी की तबीयत खराब है, चुपचाप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, जाइए घर यहाँ से, हम देखेंगे ड्यूटी, हम कंटिन्यू कर लेंगे ड्यूटी। इसीलिए लगता है आज नहीं आया है। खैर चलिए थोड़ा सा आराम कर लेते, लेकिन अब आराम करे भी तो क्या करे। गेटवा का ग्रिल में एक लोहा टूटा हुआ, फिर कहीं कुदवा करके पट्टी ना, हम भी एकदम गुड़बक है, हर चीज में गुड़बक। कुत्ता को पट्टी करना होगा तो भोरे भोर ना करेगा, रात में थोड़े करेगा, जखनी मन तक नहीं। अरे आदमी है, हम तो कहते हैं ना कि आदमी से बढ़िया कुत्ता मिला है, वो लोग अपना रूटीन मेंटेन करता है, आदमी का कोई रूटीन नहीं। लेकिन अब आराम करे भी तो क्या करे। आज 15 अगस्त है, बोर हो गया है, सब अभी अपार्टमेंट से उतरेगा, अपन कार्यक्रम में झंडा फहरावे ले जाएगा, तो हम ड्यूटी कंटिन्यू कर लेते हैं भाई। जी मैडम। देखिए ना, आज 15 अगस्त है, बच्चों लोग को बहुत मन है नीचे झंडा तोलन करने का, इसलिए आप एक झंडा, एक बांस, कुछ रंगीन कागज और 2 केजी घी वाला जलेबी ला दीजिए। जी मैडम। ये लीजिए 700 रुपया। और हाँ, घी वाला जलेबी आपको एक ही जगह मिलेगा, वो RN100 चौक रूपवानी सिनेमा के पास, और कहीं अच्छा नहीं मिलता। साइकिल तो है आपके पास? हाँ मैडम। जाइए, जल्दी जल्दी जाइए, अभी बच्चे सो रहे हैं। हम सोचते हैं उनके उठने से पहले सब सामान मंगवा कर उनके सामने रखें, सो के उठ के देखेगा ना उन लोग कि मेरा सामान आ गया, सरप्राइज हो जाएगा, उन लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, एक्साइटेड हो जाएगा। जाइए जल्दी जल्दी जाइए, यहाँ से टाइम ऐसे लाइएगा। क्या है? अच्छा पापा को दे देते हैं। आज खत्म हो गया। उनके बच्चे उठेंगे और वो सामान देखेंगे तो एक्साइटेड हो जाएंगे। हमारे बच्चे, हम गार्ड के बच्चे, न जाने कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से जलेबी का एक टुकड़ा तक नहीं देखा। जी मैडम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। पैसा में लीजिए बचा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी प्रकार से मिसेस वर्मा, मिसेस शर्मा, मिसेस कुशवाहा, मिसेस कटवा, बस थैंक यू। इन लोगों का यही बस इतना ही बड़प्पन है, लेकिन ये मिसेजों का बड़प्पन है। मिस्टर का बड़प्पन देखिएगा ना तो आपका एकदम दिमाग खराब हो जाएगा। उनका बड़प्पन तो और बहुत बड़का होता है। क्या है कि वैसे से इनका दिल बहुत बड़ा आता है, मिसेज का दिल थोड़ा छोटा। साहब। देखिए याद किए नहीं कि मिस्टर को का आवाज आना शुरू हो गया। मिस्टर गुप्ता है। जी सर। गार्ड साहब आज 15 अगस्त है, जी मतलब कि स्वतंत्रता दिवस है। जी सर। और देखिए ना यहाँ कितना गंदा पड़ा है। तो एक काम कीजिए, अपार्टमेंट के चारों तरफ थोड़ा साफ सफाई करवा लीजिए। सर को क्या है ना कि सफाई करने वाला, संतर सफाई वाला कल करके गया है, आज छुट्टी है, कल करके फिर जाएगा। अरे आप ही गार्ड साहब अजीब आदमी हैं। अरे 15 अगस्त आज है, सफाई कल करवाइएगा। वो सब नहीं जानते हैं, आज का सफाई आज होगा, कल का सफाई कल लेकिन होगा। सर शंकर सफाई वाला ना सफाई करेगा और हम सफाई में सफाई क्या करें? अरे फिर भी हमारे कहने का कोई वैल्यू है कि नहीं? सर हम गार्ड हैं। और आपको गंदी कहाँ दिख रही है हम सफाई करें हम यहाँ पे? अरे बहुत जुबान चलाने लगे हैं। अरे क्या गांधी जी इसी दिन के लिए छोड़ के गए थे हम लोग गंदा में रहे? अरे उनको गंदगी जरा भी पसंद नहीं थी।
वो सब नहीं जानते हैं। देखिए अपार्टमेंट में कहीं झाड़ू पोछा पड़ा होगा, साफ सफाई करवाइए। और हाँ, ये लीजिए 50 रुपया, चाय पानी पीजिएगा। अरे लीजिए, मुंह का ताक रहे, लीजिए ना। काम करेंगे ताकि आता। गांधी जी को साफ सफाई पसंद था, ये बात इनको पता है, हमको पता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन एक बात इनको ये नहीं पता है कि गांधी जी अपना लेटरिन बाथरूम भी खुद ही साफ करते थे, दूसरे के भरोसे नहीं रहते थे। लेकिन नहीं, अरे लोग चाहे ना कि 50 रुपये में हमसे सब कुछ दिलवा दें। अरे गांधी जी साफ सफाई का मार्ग इसलिए दिखा कर गए कि बाकी के लोग भी अपना काम खुद ही करें, दूसरे को ठोके नहीं। लेकिन नहीं, ये 50 रुपये इनका यही चलेगा, 50 रुपए इनके लिए 50,000 है। हमसे तो अच्छा वो सफाई वाला है, वो अपना काम सिर्फ खुद करता है, अपना काम करता है, काम बजान को सिर्फ कोई दूसरा काम करवा लीजिएगा। अरे हम गार्ड सब काम करवा लो, सब काम करना पड़ता है हमको, छुट्टी भी नहीं मिलती। क्या दशहरा का, दिवाली का, होली का, ईद का, 15 अगस्त का, 26 जनवरी, हम यही ड्यूटी करते रह जाते हैं और हमारे बाल बच्चा घर पर इंतजार और इंतजार करते रह जाता है। छुट्टी नहीं मिलती साहब, हम लोगों को 1 सेकंड के लिए छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी के लिए तड़प जाते हैं, मर जाते हैं, हमारे फैमिली मर जाते हैं, लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिलती। अरे हमसे अच्छा तो वो संतर सफाई वाला अपना काम करता है और छुट्टी भी आजादी से मनाता है, और आज आजादी के दिन अपने बाल बच्चा के साथ में आजादी मना रहा होगा। आजादी, और ये 50 रुपये संकर सफाई वाला की तारीफ बार बार कर रहा हूं, क्योंकि जब भी वो आता है अपार्टमेंट में आएगा तो पहले खैनी खाएगा और हमारे सबसे पहले समाचार पूछेगा। वो हमरा और हमारे पूरे परिवार का समाचार पूछेगा और कहते जाते जाते कह जाएगा, जोधन भैया, घर परिवार में सब लोग ठीक है भैया। हाँ भैया। हाँ सर, ठीक है सर, तुम कैसे हो? हाँ भैया, आपका कृपा हमको ठीक है। जोधन भैया, आपको जीवन में कभी भी 1,00,000, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख कितनों के जरूरत पड़ेगा ना भैया, तो एक बार भैया, एक बार, खाली एक बार इस संघर्ष को याद करिएगा भैया। 1 मिनट, 1 मिनट में हाजिर कर देंगे आपकी। हाँ सर, 1 मिनट, बस 1 मिनट में हाजिर कर देंगे, ये बोल के जाता, ये नहीं कि 50 रुपया देंगे। और जाते जाते थोड़ा लड़खड़ाने लगता है, हम समझ जाते हैं कि संगर थोड़ा लेके आया, हल्का लेके आया है। हम कह भी देते हैं क्या संगर, अरे भोरे भोर नहीं लिया करो, शाम के बाद ले लेना, क्या ले लेते हो सुबह सुबह? अरे जोधन भैया, आप कहते हैं कि सुबह सुबह पिया मत करो, बड़का बड़का मॉल में रह जाना सब भैया, सब अपना गुगरम करके हम लोग के भरोसे छोड़ देता है, छोड़ देता है। देखिएगा ना भैया, मन गिरा जाएगा एकदम। आप कहते हैं कि सवेरे सवेरे पिया मत करो, एक बार जब पी लेते हैं ना भैया, तो सामने बुझो आ जाए, बुझो मतलब बुझो, उठा के सीधा फेंक देते हैं भैया, एकदम फेंकिए देते हैं। जब भैया ये सब वर्कर लोग सब हम लोग से घृणा करता है भैया, बहुत घृणा करता है, लेकिन हम बताते हैं जोधन भैया,
एक महीना, खाली एक महीना हम लोग साफ सफाई करना छोड़ देना तो ये सब पूरे कूड़ा के ढेर में दबा के मर जाएगा भैया, मर जाएगा, सब मर जाएगा। रतन भैया चलते हैं। बाबुओं कितनों की जरूरत होगा? एक बार, खाली एक बार इस शंकर दबाई वाला को याद करिएगा, एक बार। एक बार शंकर सफाई वाले को याद कर लीजिए, यह है इनका कलेजा। जानते हैं गार्ड एक मतलब है, जरूरत नहीं, मतलब निकल गया पहचानते नहीं। गार्ड ये कर दो, गार्ड वो कर दो, गार्ड दाएं मुड़ जाओ, गार्ड बाएं मुड़ जाओ, गार्ड 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 नहीं हो गए, मशीन हो। हाँ। गार्ड साहब, मेरी बेटी अभी तक नहीं आई है, ड्राइवर को फोन लगाइए। ड्राइवर का नंबर तो हमारे पास नहीं है। ये क्या बात करते हैं जी? ड्राइवर का नंबर नहीं है, गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी के ड्राइवर का नंबर क्या है, गाड़ी कौन चला रहा है? अभी तक आपको परिचय ही नहीं हुआ ड्राइवर से, कैसे गार्ड है? मैडम आपका तो 2-3 दिन हो गए क्या है अपार्टमेंट में? तो बहस क्या करते हैं जी? हाँ, और इनसे बात करने का लिहाज नहीं है आपको? तो गार्ड की नौकरी में कौन रखा है आपको, ये बताइए तो? गार्ड का नौकरी उकरी की है, ये ट्रेनिंग की है कि नहीं आप? क्या बात कर रहे हैं मैडम? हम आपका 2-3 दिन में कैसे जान जाएंगे? सुनिए, मेरी बेटी नहीं आई ना तो भित्ता करवा देंगे आपको। मेरे पति को जानते नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, ऐसा ऐसा कुत्ते तो पाल के रखे हुए, आने दीजिए खाली। गार्ड है। क्या बोलते चली गई भाई? हम क्या बिगाड़ दी? अभी 2-3 दिन पहले ये अपार्टमेंट में किराए पे आवे किए और देखिए कैसे बोल रही है। तो दिन में हम इनका पूरा कुंडली कैसे जान जाएंगे जी? और अगर बच्चा का लेट खुलिए गया है गाड़ी से तो आइए जाएगी 2-3 मिनट में, जहाँ वहाँ में कहीं फंस गई होगी। वैसे भी देश का जनसंख्या कोनो कम है का? लेकिन नहीं, यहाँ जो आता है मंदिर में घंटा की तरह बजा के चला जाता है। मैडम हम गार्ड हैं, सब काम कर देते हैं आप लोगों का, कौन ऐसा काम नहीं है जो नहीं करते हैं जी? लेकिन क्या चाहते हैं? बस तनी बोली प्रेम से बोल लिया कीजिए, और कुछ नहीं चाहते हैं मैडम। पर सुरक्षा देना हमारा काम है। देखिएगा एक दिन आपकी सुरक्षा में हम अपना जान तक लगा देंगे। ऐसे ही दिन करता है हमारा। जानते हैं यही लोग आदत है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी साहब, उनका चल फिर नहीं सकते, लेकिन बहुत पहले की बात है। उनका एगो बेटी अब बाहर रहती, जमाने के अनुसार उन्होंने अपनी बच्ची को ओपन माइंड रखा। ओपन माइंड समझते हैं? खुले दिमाग वाला। मतलब ये इस शाम को उनकी बेटी अकेले यहाँ जाए पार्टी उटी में, और रात को हमेशा कोई दूसरा ही उसको छोड़ने के लिए आता है। इसे ही कहते हैं ओपन माइंड। एक दिन रात को हम यहीं 2 बजे ड्यूटी कर रहे थे,
हम थोड़ा टहल रहे, तभी मेन गेट हमारा बंद था। उसी समय क्या हुआ कि मेन गेट पर एक मोटरसाइकिल आ गई, उसका हेडलाइट का रोशनी ठीक मेरे मुंह पे पड़ा और आग तो दिया गया। आग मल कर देखा, हम देखेंगे अरे वही सिक्योरिटी साहब की बेटी। हम यहाँ से उठे और जा करके मेन गेट का तलवा खोला और आ करके हम यहाँ पे बैठे। हम जानते थे कि वहां से यहाँ आने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, और हुआ भी वही। 20-25 मिनट के बाद बाय बुई करते हुए वो यहाँ सीढ़ी के पास खड़ा हो गया। बाय बाय बाय। अब तैयो यहाँ पे आकर खड़ा होने के बाद वो बाय बुई कर रही, जबकि सामने वाला कब का चला गया। हम भी उठे, कहा कि जानते थे मैं अभी यहाँ से भी ऊपर जाने में कम से कम 15-20 मिनट का समय लगेगा। हम उठे और जाके गेट का ताला लगा दिए। हम जैसे ताला लगा ही रहे थे कि अचानक से पीछे धड़ाम से गिरे का आवाज। हम पलट के देखे वही सिक्योरिटी साहब की बेटी। हम भाग गया। अरे बाप रे, हल्ला करे कि नहीं, रात का समय, लड़की जात, इज्जत की बात। उल्टे हम गार्ड हैं, हम ही ड्यूटी पे हैं, अगर हम ही शोर करेंगे तो पूरा अपार्टमेंट जाग जाएगा और इनकी बदनामी होगी। इस वाला हमारी बदनामी होगी, पूरा लोग जान जाएगा। अब क्या करें, हम ऐसा करते हैं, इसको उठा करके सीधे इसके फ्लैट में पहुंचा देते हैं। हम अपने हाथ को जैसे लड़की के नाक के पास ले गए तो देखा कि इनका सांस चल रहा। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हम करें तो क्या करें। ऐसा करते हैं कि हम ऊपर जाके सिक्योरिटी साहब को बुला के, फिर इसको यहाँ कौन देखेगा, ये यहाँ अकेले बेहोश पड़ी है। हम यहीं से चिल्लाने लगे, सिक्योरिटी साहब, सिक्योरिटी साहब, मेम साहब, मेम साहब। ऊपर से कोई बात नहीं आया, ऊपर से लड़की और बेहोश पड़ी थी। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, हम क्या करें। हम ना, हमारे पास एक बोतल पानी थी, हम पानी का बोतल लाए, अब पानी खोले, हम मुंह पे मारे तभी लड़की टस से बस नहीं। हम क्या करें, हमारा भेजा और काम नहीं कर रहा था। अब हम एक ही बात सोचे कि सीधे इसको उठा करके इसका फ्लैट में पहुंचा देते हैं। हम जैसे ही इसको उठाने का प्रयास कर ही रहे थे, देखिए इसको थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है। हम ये देखकर खुश होने लगे कि चलो अभी तक मामला सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ये कहा, हम इधर खुश हो रहे थे, आई हमको तिरछी नजर से देखे जा रही थी। लेकिन अरे दादा, कोई हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, अभी बेहोश होश के होके खुश हो रही है तो हो सकता है कि मूड ठीक नहीं है। लेकिन अरे दादा, ये तो हमको दूसरे निगाह से देखने लगी। हटो मेरे सामने से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, अरे बिटिया, मुझे हाथ लगाने की? गार्ड हो तुम, अपनी औकात में रहो। बेटा तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ फिसल गई थी, गिर गई थी, हम तुमको बस तुम्हारे घर पहुँचा रहे थे। घर पहुंचा रहे थे? हाँ। गिरे हुए इंसान। बेटा, हम तुम्हें घर पहुँचा रहे थे तुम्हारे पापा के पास। वो तुमको बताते हैं। पापा, ये क्या कर रही हो? पापा, ये क्या कर रही हो बेटी? ये क्या कर रही हो? पापा, अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पापा, मैं ऊपर आ रही थी, हाँ। थोड़ी सी फिसल गई, तो ये मुझे छूने लगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, नहीं सर, मेरी बेटी को हाथ लगाए? नहीं सर, सर, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर नहीं रहे हो? सर, आपकी बेटी सही में गिर गई थी, बेहोश होकर यहाँ गिर गई थी। हम इसको मदद कर रहे थे। मदद कर रहे हाँ थे सर, तुम? हाँ सर, हम मदद कर रहे थे। फोन करे पुलिस को? नहीं सर, मदद कर रहे थे, पूछिए बेटी से। बेटी बोलो, तू बोलो तो सही। ए, चल निकल, भाग यहाँ से। सर, हमारी कोई गलती नहीं है। बताओ कि किसकी गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है सर, पूछिए तो सही। भाग नहीं तो पुलिस को फोन करूंगा। चल भाग। सर, हमारी कोई गलती नहीं है। मेरा सालों तुम लोग को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। अकेली लड़की देखी नहीं कि छिड़खानी शुरू कर दी? हाँ? क्या बोल रहे हैं सर? हमारी इतनी दिन की नौकरी है, आप कुछ तो यकीन कीजिए, सही में फिसल गई थी। निकल नहीं तो अभी पुलिस को फोन करूंगा और यहाँ से उठा के ले जाएगी। चल भाग। चलो बेटा, बहुत बुरे लोग हैं, इन लोगों से बात नहीं करते। चलो। उस घटना के बाद हम इस अपार्टमेंट को छोड़कर चले गए।
इन लोगों ने हमारी शिकायत हमारी कंपनी में दी थी। खैर, हमारी नौकरी तो गई नहीं, लेकिन हाँ, हमारी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई। उस रात अचानक घर पहुंचने पर हमारी पत्नी घबरा गई। अरे आप अभी यहाँ कैसे? इस वक्त आप आते नहीं हैं, ड्यूटी रहता है, फिर अभी कैसे? ड्यूटी पर कुछ झंझट हो गया। कहा? हाँ, किसी दूसरी के बच्ची को अपनी बच्ची समझकर हम उसकी मदद कर दी, उसी की सजा मिली है। और तुम चिंता मत करो, हमारा इसमें एक पैसा गलती नहीं है, हमको कुछ नहीं होगा। हाँ, और हुआ भी हुआ। हम रात भर अपनी पत्नी से बतियाते रहे। कहे जिंदगी तो ऐसे ही मशीन हो गई, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। कभी फुर्सत ही नहीं मिला हम लोगों को कि इत्मीनान से अपने सुख दुख की बात करें, अपनी पुरानी यादों को याद करें, मिलकर बैठे एक साथ, कुछ सोचे एक साथ। गार्ड जो ठहरे, नीचा आदमी, लोअर क्लास आदमी, गरीब आदमी, गरीब आदमी को सब सोचने का अधिकार नहीं है साहब। बस खाओ कमाओ और मच, नहीं तो बस खत्म। जेकर नसीब में यह गरीबी लिखने ना साहब, वो सब चीज से बहुत। खैर, हम इस रात को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते। हम इस रात को एक यादगार रात बनाना चाहते थे, लेकिन तभी हमारी नजर हमारी पत्नी के माथे में पड़ी। अरे तुम एक फाटल साड़ी काहे पहन लो? घर में कौन देखता है जी? आप भी ना। हम जो है, हाँ, कितना दिन तो आप घर में रहते हैं, दिन रात बस ड्यूटी ड्यूटी। तो फिर केकरा खातिर सिंगार करें? ये बात हमको तीर की तरह हमारे कलेजे में घुस गई। हम अपने आप को कोसने लगे। हाय रे गरीबी, हम अपने परिवार को 2 पल के लिए वो खुशी ना दे पाए जिसकी वो हकदार है। धिक्कार है हम पर। आप चिंता काहे करते हैं? लीजिए, हम अपना माथा से फाटल साड़ी हटा लेते हैं, आपके लिए खाना लगाते हैं। खाना खा लीजिए, भूख तो लगा होगा ना आपको, हम अभी लाते हैं। सुनो, हाँ, हम तुम्हारे लिए देखो तोहफा लाए। कहा? हाँ, दीजिए। पहले अपन आँख बंद करो। ठीक है, दीजिए। ये देखो, पायल, हाँ, ये तो बड़ा सुंदर है। अच्छा है, पसंद आया? बाकी तो बहुत ही महंगा होगा। ये पैसा कहाँ से आया? सारा पैसा तो आप घर खर्चा में दे देते हैं, फिर ये कहाँ से? 1 महीना शाम का नाश्ता नहीं किए थे, वही पैसा बचा के हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए। बहुत दिन से देने का इच्छा था, दे नहीं पा रहे थे। एक क्यों उपाय था कि बस नाश्ता खाना बंद कर दिया 1 महीना, और ये हम खरीद पाए। हाँ, जब इतना सुंदर तोहफा आप लाए हैं, तो आप भी पहना दीजिए। देखिए, ये सब काम हम थोड़ी करते, तुम अपने से भांडो तो होना चाहिए। अरे आप हमारे पति हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पहना दीजिए। ठीक है, पर हम नहीं बोलेंगे इसे। पहना दीजिए ना। तुम भी ना जो ना सो काम करवाओ हमसे। हम पत्नी हैं, वो काम होते हैं गृह मंत्रालय, हम सब काम करा सकते हैं। चलिए। अच्छा भाई, तुम हमसे जो न करवाओ। कितने सुंदर है। अच्छा रखो, पहले जाओ रखो, हम पूरा पति हैं। ठीक से बनाइएगा, करो ना, ठीक से बनाइए। रहने दीजिए, लाइए। आपसे ना एको काम नहीं हो सकता, बस खाली दिन भर बस ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, खाली यही कर सकते हैं आप।
उलझ गया है। चलिए एक ही वो पहल के जरा देखते हैं कि हमारा गाँव कितना सुंदर होता है। देखिए तो जरा कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। देखिए ना कैसा लग रहा है हमारे पैर में। देखिए ना पायल पहन लिए हैं हम, कैसा लग रहा है? पिया तोरा कैसा सगन सगन लाई कदम बहार मथुरा से डोली लाए चारों कहाँ सावन सावन लाई कदम बहार मथुरा से डोली लाए चारों कहाँ नहीं आए नहीं आए केसरिया आंगना भरा सुनसान आना ये हमारे सारे भोजपुर की रहने वाली वहीं पे गांव है राम, बड़ी प्यारी, बड़ी संस्कारी, आज्ञाकारी। तभी तो हमारी इस पटियाली में भी हमारा और हमारे बच्चे का साथ दे रही। जब भी घर जाए खुश होकर के दरवाजा खोले, जो रहती है खुशी खुशी खाना खिलाती। हम स्वस्थ रहें, हमेशा यही सोचते रहे। उस घटना के बाद हमारी ड्यूटी यही लग गई। यहीं से कोई साहब थे जो हमारी कंपनी में फिर से फोन करके हमको यहीं पे ड्यूटी लगवा ली। पता नहीं वो भले मानस कौन थे, लेकिन हमरा क्या है, कंपनी हमको जहाँ भेज देता है हम अपना ड्यूटी जी जान लगा करते हैं। पैसा कम है, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भगवान भरोसे सब चल रहा है। यही है हमारी गार्ड की जिंदगी साहब। अब लगता है सेक्रेटरी साहब की बेटी बेटा लगता है बाहर से आई है। हाँ, बाहर से अभी आई है कहीं जाने वाली। देखिए तो कितनी अच्छी लग रही है, संस्कारी हो गई। ऑटो बहुत दिन के बाद आई है, लेकिन बड़ी 15वां कौन बोल रहा है? ऑटो ए बेटा, ए तुम जाओ, घर जाओ बेटा। मेरा बच्चा मेरी ज़मीं
अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून बहे। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से गार्ड साहब, जिसे निर्देशित किया था मणिकांत चौधरी जी। मैं चाहूँगा कि सभी कलाकारों का पात्र परिचय हो जाए, आप अपने स्तर से। सबसे पहले छोटी बच्ची जो फूल वाली बेटी और एक दो और भी अभिनय निभाई है, मायशा भाग्यलक्ष्मी। और राहुल गोस्वामी कई भूमिकाओं में थे। गुप्ता जी खासतौर से, इनका चर्चित कैरेक्टर और भी कई कैरेक्टर में इन्होंने भूमिका निभाई है। और पंकज कुमार, और इन्होंने दूध वाला अखबार वाला और जज साहब, इनका एक फेमस कैरेक्टर रहा है। दिव्या, अपार्टमेंट की जो महिलाएं होती हैं उसकी किरदार निभाने की इन्होंने भरपूर कोशिश की है। सेल्फी रानी बेटी, और भी कई भूमिका निभाई है। ये मॉडर्न लड़की है ना, अपार्टमेंट की मिसेस खन्ना वगैरह। आइए सेल्फी रहना। और कुमारी अंजू जो बच्चे की माँ बनी, और कुमड़ी चाची शुरुआत वाली सीन, दो भी 3 भूमिकाओं में थी। और अब सबसे जो हमारी लीड कैरेक्टर हैं लाडली रॉय। लाडली रॉय अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहती हैं हमेशा, और नाटक को एक स्तर दे करके जाती हैं। चौधरी जी, और आज मैं अपने आँखों से आपकी प्रस्तुति है, आपकी लिखी हुई गार्ड साहब को देखा, जिस गार्ड साहब को आपके द्वारा दिया गया स्क्रिप्ट पर हमने इसी कला भवन में गार्ड साहब में काम किया था। आज मैं गौरवान्वित हूँ कि अपनी आंखों से देखकर मैं इसकी कल्पना पड़े बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटा सा एक हमारा विश्वजीत सिंह से मैं बोल रहा हूँ। गार्ड साहब नाटक के जितने कलाकार हैं आज इस नाट्य महोत्सव में यहाँ शिरकत किए, भाग लिए। अब मैं चाहूँगा कि रेणु रंगमंच संस्था के अध्यक्ष और रेणु रंगमंच संस्था के सचिव, जिसकी धर्मपत्नी है, और रेणु रंगमंच संस्था के सदस्य भी हैं, उनके हाथों से प्रतीक चिन्ह से सम्मानित सभी कलाकारों को किया जाएगा। रेणु रंगमंच संस्था के अध्यक्ष श्रीमती लक्की चटर्जी जी के हाथों से सम्मान के रूप में प्रतीक चिन्ह प्राप्त करते हुए, बहुत खुशी की बात है कि पटना से चल के आपने इस नाट्य प्रस्तुति नाट्य महोत्सव में भाग लिया। हम सभी कलाकार आपका आभार प्रकट करते हैं। आप हैं लेखक एवं निर्देशक मणिकांत चौधरी जी, जो रेणु रंगमंच संस्थान द्वारा आयोजित रेणु नाट्य महोत्सव में आपकी प्रस्तुति गार्ड साहब
के लिए आपको प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। सभी कलाकार जी का सम्मान ग्रहण करें। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे वैसे कलाकार जो कि पूर्णिया मंच को आगे बढ़ाने में, यहाँ के कला, साहित्य और समाज सेवा में जुड़कर इन्होंने जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये काबिले तारीफ है और इनका सहयोग मिला है। हम चाहेंगे 2 शब्द से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय मणिकांत चौधरी जी, आदरणीय स्वरूपदा और सभी कलाकार के साथ हमारे प्रिय दर्शक, सचमुच आज सौभाग्य का दिन है। जब हम यहाँ आए तो बाहर में देखे अंधेरा, कमरे में आए तो लगा कुछ विशिष्टता लिए हुए ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और विश्वजीत जी को हमने सुना। रेणु रंगमंच को फंड की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन उसे सदैव क्रियाशील रहना होगा। रेणु जी का नाम ही ऐसा है कि जब बिहार से बाहर जब चर्चा होती है यहाँ के साहित्यकारों की, तो माता पूरण देवी की पुण्य भूमि का सपूत फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चा जरूर होती है। और बिहार में भी जब पूर्णिया से बाहर हम जाते हैं तो वहाँ जब साहित्यिक पृष्ठभूमि की चर्चा होती है तो पहला नाम रेणु आता है। रेणु के नाम पर जो अजीत कुमार सिंह पप्पा जी ने और बहन ने जो एक अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है, ये सदैव क्रियाशील रखें। तो मैं आप लोगों के सामने वचन देता हूँ कि रेणु रंगमंच को फंड की कमी नहीं होगी। और हमें आपने ये अवसर प्रदान किया। बोलने के पहले हमने लोगों से बात की है और तब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उससे सदैव क्रियाशील रहना हो। तो कला भवन नाट्य विभाग का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि रेणु रंगमंच को सहयोग करने के लिए आगे आए। और इसी तरह से अन्य संस्थाओं को भी आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम पूर्णिया वासी चाहते हैं कि नाटक होता यहाँ के कलाकारों को। और अभी जिसे बात हो रही थी कि लॉकडाउन के समय से जो जिला प्रशासन सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करा रहा है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, बिहार स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस और कौन सब है, जिला स्थापना दिवस, ये सारा कार्यक्रम कोरोना के बाद जो है सरकारी स्तर पर ठप पड़ गया। कोई कार्यक्रम होता भी है तो बाहर से कलाकार को ले आके पूर्णिया का रुपया उनको दिया जाता है और यहाँ के कलाकार अनटच्ड रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं। तो बात को जहाँ पहुँचाने की जरूरत है वह बात पहुँचाई जा रही है, बात पहुँची भी है। इसे और अन्य लोगों को भी आगे आने की जरूरत है कि आप अच्छा कीजिए, बाहर से फिल्मी कलाकारों को ले आइए, लेकिन यहाँ के कलाकारों को छोड़िए नहीं, तब अच्छा रहेगा। यहाँ बाहर का और अंदर का मिलकर एक नया जो कॉम्बिनेशन होगा, तो जिनके पास जो कमी है वो दूसरे से लेंगे और अपनी श्रेष्ठता दूसरे को देंगे। और बहुत बहुत आभार होगा।